सीएस के जलाली अनबा पर कितना मैं अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आज फिर खुदावंद का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आइए खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। अजीज़ों, एक ऐसी दुनिया जिसमें जंगो जदल है और हर तरफ जंगों की अफवाहें और हर किस्म के ख़तरात जो है वो हमें सुनने को मिलते हैं अजीज़ों, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं अजीज़ों, तो ये जानकर आपको तसल्ली होगी कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है और उसके साथ अपने लोगों के साथ वादा है जो उसने किया है। बेशक हम जंग की फ्रंट लाइन पर तो खड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो चोरी, कत्ल और तबाही का इरादा रखता है। ताहम हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा खुदा शैतान से ज़्यादा ताकतवर है, और जब हम खुदा को अपना पनाहगाह बनाते हैं तो उसमें हमारी सलामती होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक नवजात बच्चा जो है वो गर्म कंबल में लिपटा हुआ महफूज होता है, इसी तरह खुदा अपनी मोहब्बत हिफाजत में हमें लपेट लेता है। कुछ नुकात लेकर आई हूँ जिनको जानकर हम सीखेंगे कि कैसे खुदा हमारी हिफाजत करता है या कैसे हम खुदा की हिफाजत को ले सकते हैं। पहली बात, खुदा की हिफाजत का मतलब है कि आपका दुश्मन आप तक रसाई नहीं पा सकता, खा हालात कैसे भी हों। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा उन अपने लोगों की हिफाजत करता है और उनको डांपता है, उनको अपने घेरे में ले लेता है, उनको अपनी डाल देता है जो उसे अपनी पनाहगाह मानते हैं। खुदा की मौजूदगी ही जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है अजीज़ों, जो आप तक दुश्मन की रसाई नहीं होने देता। याद रखें और याद करें कि दानियल को, जिसको खुदा ने शेरों की मान में शेरों से बचाया, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो थी वो खुदा की हिफाजत की एक ठोस दीवार मौजूद थी और जिसकी वजह से शेरों के मुंह बंद हो गए। दानियल 6 बाब और उसकी 16 से 22 आयत। खुदा ने शेरों के गड़े में जो है दानियल को की पनाह बना और वो उसकी पनाहगाह था, और खुदा ने सदरक, मैसक और अबदनजू के लिए भी हिफाजत फराहम की जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार थे और खुदा पर यकीन रखते थे, और खुदा की ताकत और रूह कुद्दस के मसा ने उन्हें घेर लिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की थी, उनको रद्द किया था और जिंदा खुदा के सामने सिर्फ झुके थे। दूसरी बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि खुदा ने आपको नूर का लिबास पहनाया है। खुदा खुद नूर है, याद रखें, और नूर की रोशनी उसका लिबास है। ज़बूर 104 पहली 2 आयत कहता है, ऐ मेरे खुदावंद, तू इज़्ज़त और अज़मत का लिबास पहने हुए है। तू ही है जो अपने आप को रोशनी से ढांपता है जैसे लिबास से। याद रखें, आदम को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया और खुदा ने उसे जलाल और इज़्ज़त का ताज पहनाया था। इससे पहले अजीज़ों कि हम मज़ीद सीखें, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक खुदा के चैनल नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो मार्फत से भरी हुई आप तक पहुँचे, और उसको थम्स अप दें, लाइक करें और फिर दूसरों के साथ इस कलाम को शेयर करें। और अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लग रहा हो तो अजीज़ों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। गॉड ब्लेस यू। तीसरी जो पॉइंट है वो ये है कि कलाम की डाल अपने ऊपर रखें, ताकि शैतान का कोई दहकता हुआ तीर जो है वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल ना हो पा सके। अगरचे अजीज़ों, मसीह होने के तौर पर हमारे अंदर रूह कुद्दस रहता है, लेकिन इस बात को आपको यकीनी बनाना होगा कि आपके पास अपने ईमान की ढाल जो है वो मौजूद हो और मजबूत हो। जब शैतान आप पर हमला करता है तो आपको खुदा का कलाम वादों के साथ याद होना चाहिए, ताकि आप अपने दुश्मन के हर तीर को बुझा सकें।
لیکن اگر خدا کے کلام کو آپ نہیں جانتے تو آپ اپنا تحفظ نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن سننا خدا کے کلام سے۔ رومیون 10 باب اور اس کی 17 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایمان کی بنیاد رکھنے کے لیے اس کے کلام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آپ کی سلامتی کا تعین اس بات سے ہوگا کہ آپ اس زندگی میں خدا اور اس کے کلام کو کتنا وقت اور توجہ دیتے ہیں۔ خدا کے ساتھ اس پوشیدہ جگہ یعنی حفاظت کی جگہ میں رہنا بالکل مشکل نہیں عزیزو۔ در حقیقت میں آپ کو 4 الفاظ دینا چاہتی ہوں۔ پہلی بات، آپ کو یہ سب کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑیں۔ دوسری بات، خدا کی جو ایکٹیویٹی پروگرامز ہیں ان میں ضرور شرکت کریں، اس کے کلام کی پیروی کریں۔ چوتھی بات، باقاعدہ اس کے ساتھ دعا اور عبادت میں ٹھہریں۔ یاد رکھیں، جب آپ اس کی طرف رجوع کریں گے تو خدا اپنا وعدہ یا اپنا کردار جو ہے وہ نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ لیکن خدا نے آپ کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے، آزاد مرضی دی ہے، اور یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں۔ اگر خدا کو آپ اپنی زندگی دیتے ہیں تو آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے اور خوف کو جھڑکیں اور کلام پر قائم رہیں، خدا کے وعدوں کو بولیں، اور جب شیطان آپ پر حملہ آور ہو۔ عزیزوں، جو 5واں پوائنٹ لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کی خوشی کو اپنی طاقت بننے دیں۔ ہم خدا کی موجودگی میں رہنا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف تحفظ بلکہ خوشی کی ماموریت ہے۔ زبور 16 باب 11 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ جہاں اداسی یا افسردگی ہو وہاں خدا کی روح خود کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن میرے نزدیک میں جو آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اداس یا افسردہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا پر یقین نہیں کرتے، اور اگر آپ ڈرتے ہیں یا شکست محسوس کرتے ہیں تو آپ ایمان سے باہر ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں اور اس پر بھروسہ رکھیں تو آپ اپنی حفاظت کی توقع کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا آپ کو مایوس کر سکتی ہے لیکن خدا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ گاڈ بلیس یو۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔